मोम के समान ईयर वैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईयर वैक्स कहते हैं। ईयर वैक्स जमा हो जाता है, कई बार क्या होता है इसमें, ईयर वैक्स जमा हो जाता है इसमें, ठीक है ना। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग वैक्स की सफाई करते हैं, वो जॉनसन एंड जॉनसन के स्टिक आते हैं कॉटन वाले, बट उससे सफाई करते हैं कि भाई ये वैक्स नहीं जमा होना चाहिए। के मैं क्लियर कर दूं आपको कि यदि आप ईयर वैक्स को लेके बहुत अधिक सेंसिटिव है कि आप बार बार यदि देखो किसी किसी की बॉडी में क्या होता है, ईयर वैक्स ज्यादा बनता है, वो सफाई करे समझ में आता है। पर नॉर्मली ईयर वैक्स जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव चीज होती है कि वो कान के पर्दे की, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की और ईयर की सुरक्षा के लिए होता है, ताकि कोई इंसेक्ट या कोई तरह का फंजाई, कोई इन्फेक्शन अंदर ना पनप जाए। तो एक प्रकार की ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, कान की सफाई कराते हैं कैसे, वो जो है वो अंदर से स्प्रे करके, अंदर लिक्विड डाल के फिर सफाई कराते हैं। तो जब तक डॉक्टर ना करे, डॉक्टर चेक करने के बाद ना करे, हमें नहीं करवाना चाहिए एक किसी लेमैन से। स्पेशली सलून में, नाई की दुकान पर जाकर ये सब काम नहीं करवाना चाहिए, नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ईयर में आकर खुलती है और ये मुंह के ये क्या करती है, कान के अंदर और बाहर वाले हिस्से में प्रेशर मैनेज रखती है कि जब कभी हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, कभी हमें हल्का जुकाम होता है तो यूस्टेशन ट्यूब वैसे में ब्लॉक कर जाती है। जुकाम होने पर कई बार यूस्टेशन ट्यूब जो है वो ब्लॉक कर जाती है। अब हम फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, कान में तेज तेज दर्द होता है हमको। क्यों कान में दर्द होता है? क्योंकि कान में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपका जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे वाला जो मिडिल ईयर का हिस्सा है, वहां पर एयर नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो गया है और बाहर का प्रेशर गिर रहा है, तो आपके कान का पर्दा खींचने लगता है। प्रेशर डिफरेंस होने पर यानी मिडिल ईयर के अंदर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में प्रेशर एक बराबर नहीं रहेगा तो कान का पर्दा खींचेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खींचेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खींचेगी, उससे कान में दर्द होगा, ठीक है। तो इसलिए फ्लाइट जब कभी टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, तो कान में दर्द होने लगता है क्योंकि कारण यह है कि ईयर प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, ठीक है। इसीलिए जो है पहले के जमाने में हमारे जो एरोप्लेन थे वो उतने एडवांस नहीं हुआ करते थे कि प्रेशर को उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते थे। आजकल के जो एरोप्लेन है उनमें प्रेशर को मैनेज करने की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो आजकल कोई भी एयर होस्टेस आपको लैंडिंग और टेक ऑफ के पहले चॉकलेट नहीं देगी आपको। पहले एयर इंडिया में, पुरानी बात है 80s 90s की बात है, कि आप यदि एयर इंडिया के प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है वो एयर होस्टेस आएगी, वो आपके लिए कॉटन बर्ड लेके आएगी और चॉकलेट लेके आएगी। चॉकलेट को मुंह में लीजिए, वो संतरे की गोली जैसा होगा, चूसिए उसको, आप कान में आप लगा लीजिए, क्या अपना कॉटन बर्ड लगा लीजिए और आप चॉकलेट चूसिए ताकि आपका प्रेशर डिफरेंस मैनेज है तो कान में दर्द नहीं होगा आपको, ठीक है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरे जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तो हमारी बिल्डिंग में जो है हमारा एक प्राइवेट हॉस्टल था। उस हॉस्टल में शुरू में मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में नहीं था, कॉलेज के प्राइवेट हॉस्टल में था। तो वहां पर एक अंकल आकर रहने लगे थे और वो अंकल जो है वो 50 ईयर के आसपास के रहे होंगे वो, और वो अंकल किसी बैंक में बहुत बड़े अधिकारी थे, ठीक है। मतलब बैंक का जो था ना जीएम लेवल के अधिकारी थे। पता नहीं उनको क्या दिमाग में आया कि वो एक लड़कों के हॉस्टल में एक अपना पूरा रूम लिया और उसमें वो रहा करते थे, और हम लोग तो लड़के उनको लड़कों से समझते थे, कह रहे अंकल क्या चल रहा है, अंकल आइए, अंकल चलो ये करते हैं। तो अंकल बड़े प्रेम से बात किया करते थे और वो लड़कों की बातों के मजे भी लिया करते थे हम लोग के बीच में, ठीक है, बैठकर, है ना। कभी आप अच्छे से तैयार होकर अंकल बोलेंगे क्यों, क्या पार्टी है आज, क्या कहां जा रहे हो, बताओ तो जरा, लाज की बात क्या है। तो अंकल को बोलता था क्या यार ये अंकल है, पिताजी तो पूछ रहे हैं, अंकल वैसे ही पूछ रहे थे। तो अंकल जो है वो कई बार कहते थे, वो बड़े अधिकारी से दिल्ली मीटिंग होती होगी तो वहां से आते थे, तो आएंगे बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब और बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इधर हमें चॉकलेट खाते हैं। हमने कहा चॉकलेट नहीं, अरे ये फ्लाइट वाली चॉकलेट है। तो अपने पहली बार जिंदगी में देखा कि उस पे एयर इंडिया लिखा हुआ है, चॉकलेट है, खुला उसको चूसा संतरे की चॉकलेट थी, उस पर एयर इंडिया लिखा हुआ था। अपने रेपर को भी संभाल कर रखा कि ये एयर इंडिया का चॉकलेट ऐसा होता है, ठीक है। उस समय तक कभी जिंदगी में फ्लाइट में सफर नहीं किया था। जब एमबीबीएस फर्स्ट सेकंड के फ्लाइट में पहली बार सफर किया, जब एमबीबीएस पूरा हो गया, डॉक्टर बन गया, प्रैक्टिस करने लगे, तब जाके फिर पहली बार भोपाल से रायपुर का फ्लाइट पकड़ा, तब देखा कि फ्लाइट होता कैसा है। वक्त बदल गया। अब आप भी जो है देखो, मैं क्लियर आपसे लाइफ में जो है ना आपके माइलस्टोन चले जाते हैं। पहली बार हर चीज पहली बार थी, फिर आपकी रूटीन का हिस्सा रहती है। आज जब भी कभी ट्रैवल करना हो तो वी प्रेफर ओनली एयर ट्रैवल, केवल फ्लाइट प्रेफर करते हैं, सालों बीत गया ट्रेन में नहीं बैठे। तो ऐसा होता है। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये कि जो हमने अचीव किया कोई अद्भुत नहीं है, वो तुम भी वही अचीव करोगे, सब तुम उससे बेहतर अचीव करोगे। अभी बात समझो अच्छे से कि यूस्टेशन ट्यूब जो है वो प्रेशर को मेंटेन रखती है। इसलिए कभी जुकाम होता है तो फ्लाइट ट्रैवल मना किया, जुकाम है तो मत फ्लाइट ट्रैवल करो, कान दुखेगा बहुत तेज, है ना। छोटे बच्चों को लैंडिंग और टेक ऑफ के समय, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलती है कि बच्चों को मां को बोलती है कि बच्चे को टेक ऑफ के दौरान और लैंडिंग के दौरान दूध मत पिलाना, ठीक है, डोंट फीड, ठीक है। यूस्टेशन ट्यूब से कान तक पहुंच जाएगा, ओके, प्रेशर डिस्टर्ब होगा, बच्चा रोएगा जोर से। टेक ऑफ लैंडिंग से बच्चे रोते हैं, इसलिए फैक्ट है। यूस्टेशन ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कनेक्ट करती है आपके मिडिल ईयर को आपके फेरिंक्स वाले से कनेक्ट करती है और ये आपके फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से कनेक्ट करती है, जिससे एयर प्रेशर को मेंटेन रख पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कहा हुआ क्या, ऑडिटरी ट्यूब ने साउंड वाइब्रेशन को रिसीव